आइए जानते हैं बिहार की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको हमेशा बिहार की महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से मिलती है। पीएम आवास के लिए 3,19,000 परिवारों का होगा वेरिफिकेशन। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,19,000 परिवारों का सत्यापन शुरू होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद विकास कार्यों को गति देने के क्रम में यह कदम उठाया गया है। आवास प्लस योजना 2 में सर्वे किए गए परिवारों की जांच विशेष टीम करेगी। सही पाए गए परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। सर्वे में एसटी वर्ग से 5,53,000, एससी वर्ग से 71,257 और अन्य जातियों से 2,42,441 परिवार शामिल हैं। इनमें से 54,980 लोगों ने स्वयं अपना सर्वे कराया था। जिले में पहले सर्वे 1 के दौरान 83,000 लोगों को आवास योजना का लाभ मिला था। उसकी सफलता के बाद ही यह नया सर्वे शुरू हुआ। प्रशासन का कहना है कि इस बार भी सत्यापन कार्य तेजी से पूरा कर लिया जाएगा और सही लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। पूर्णिया में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। SH-65 पर हटाया गया अतिक्रमण। पूर्णिया जिले के भवानीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। धम्मदाहा एसडीएम अनुपम, एसडीपीओ संदीप गोल्डी और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने SH-65 के दोनों किनारों पर फैले अवैध निर्माण को जेसीबी से ढा दिया। सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। प्रशासन के सख्त रुख का असर यह रहा कि कई अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही कब्जा खाली कर दिया। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रही, जिससे तनाव तो रहा लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। नगर पंचायत ने अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 और स्थायी अतिक्रमण पर 20,000 रुपये जुर्माना तय किया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से आम लोगों में राहत है और सड़क चौड़ी होने से आवागमन सुगम होगा। बेटियों को लेकर रोहिणी आचार्य का इमोशनल पोस्ट राजद से नाता तोड़ चुकी। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने नीतीश सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि लड़कियों को 10,000 रुपये देना या साइकिल बांटना पर्याप्त नहीं है। रोहिणी ने लिखा कि सरकार और समाज का पहला दायित्व बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए। बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलने के लिए व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद की हार के बाद से लालू परिवार में दरार गहरी हो गई है। रोहिणी ने पहले भी आरोप लगाया था कि मायके में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ और उन्हें चप्पल तक मारने की कोशिश की गई। अब उनके नए पोस्ट से परिवार में मतभेद और गहरे हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि यह बयान लालू राबड़ी परिवार के लिए भी बड़ा झटका है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान। गुंडा बैंक पर पूरी सख्ती। बिहार में तेजी से फैल रहे अवैध गुंडा बैंक पर सरकार ने सख्ती का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सूदखोरी नेटवर्क का पूरी तरह अंत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव और कस्बों में सक्रिय ये गिरोह जरूरत के समय कर्ज तो देते हैं, लेकिन ब्याज इतना अधिक होता है कि लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। वसूली के दौरान धमकी, मारपीट और जमीन हड़पने तक की घटनाएं सामने आती रही हैं। चौधरी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि ऐसे नेटवर्क की पहचान कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। विशेष टीमें पंचायत स्तर तक निगरानी कर रही हैं। उन्होंने साफ किया कि किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कार्रवाई होगी। पटना के जानीपुर में पुलिस मुठभेड़। कुख्यात राकेश घायल। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के बग्घा टोला में बुधवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। कुख्यात राकेश कुमार पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर पटना एम्स भेजा गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने घटनास्थल से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए। सूत्रों के अनुसार राकेश किसी बड़ी वारदात की योजना बनाने आया था। वह हाल ही में बैंक कर्मी से रंगदारी मांगने के मामले में भी चर्चा में था। राकेश पर लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं और उसका नेटवर्क पिपरा,
वह बिक्रमगंज तक फैला है। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पिछले 6 महीनों में पटना में आधा दर्जन से अधिक मुठभेड़ हो चुके हैं। सरकार का डुप्लेक्स बनाम छोटे सरकार का मिनी महल मोकामा के दबंग विधायक अनंत सिंह को पटना के वीरचंद पटेल पथ पर नया सरकारी आवास मिला है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें डुप्लेक्स फ्लैट नंबर 8/11 आवंटित किया है। फ्लैट के बाहर मोकामा 178 विधानसभा की तख्ती भी लगा दी गई है। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या 178 विधानसभा मोकामा अनंत सिंह अब अपने माल रोड वाले बंगले को छोड़ देंगे। माल रोड का उनका विशाल बंगला वर्षों से मिनी महल कहलाता है। इसमें बड़ा परिसर, कई कमरे, घोड़ों के लिए अस्तबल और लग्जरी गाड़ियों के लिए पार्किंग है। चुनाव के दौरान यह घर जनता दरबार बन जाता है और समर्थकों के लिए भोज तक यहीं परोसा जाता है। नया डुप्लेक्स आधुनिक जरूर है, लेकिन तुलना में छोटा है। दिलचस्प बात यह है कि अनंत सिंह इस समय जेल में बंद हैं। ऐसे में सरकारी फ्लैट की चाबी तो मिल गई है, लेकिन उसमें रहना अभी संभव नहीं है। राजस्व कर्मियों की गायब रहने की आदत पर सख्ती। बिहार सरकार ने भूमि विवाद और राजस्व सेवाओं में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और जमीन से जुड़े सभी कार्य अब तय समय सीमा में पूरे होंगे। दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आने वाले सभी आवेदनों का समय पर निपटारा अनिवार्य कर दिया गया है। फाइल को बिना कारण रिजेक्ट करने की पुरानी आदत पर रोक लगाई जाएगी और अधिकारी को स्पष्ट कारण दर्ज करना होगा। लंबित मामलों और अनावश्यक रिजेक्शन की जिलावार सूची तैयार कर समीक्षा होगी। फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाने के लिए राज्य स्तरीय स्पेशल टीम बनाई जा रही है। लक्ष्य है कि मार्च तक सभी वैध लंबित आवेदनों का निपटारा हो। पंचायत स्तर पर राजस्व कर्मियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। घंटों चला बुलडोजर, शाम ढलते ही सड़क पर फिर से अतिक्रमण। पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र में बुधवार को जिला प्रशासन ने निगम के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। चौक चौराहों और आरओबी के नीचे से घुमटी और झोपड़ी हटाई गई। जेसीबी से कई अस्थायी निर्माण तोड़े गए और जुर्माना भी वसूला गया। लेकिन अभियान खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही सड़क पर फिर से अतिक्रमण फैल गया। सब्जियों की दुकानें और ठेले लग गए, जिससे जाम की स्थिति बन गई। पटना साहिब स्टेशन रोड, नवाब बहादुर रोड, मीना बाजार रोड और अशोक राजपथ समेत कई जगहों पर बार बार अभियान चलाया गया, लेकिन शाम होते ही स्थिति पूर्ववत हो जाती है। गंगा किनारे से हटाए गए खटाल उत्तर की ओर बस गए। प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद फुटपाथ और सड़क पर दुकानें सज जाती हैं और राहगीरों को परेशानी होती है। बिहार में कोहरे संग ठंडी हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। बिहार में ठंड ने दस्तक तेज कर दी है। उत्तर पश्चिम से चल रही ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण सुबह शाम कनकनी बढ़ गई है। पटना, गोपालगंज, बेतिया और बगहा समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतें हुई। पटना में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि बक्सर सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शीतलहर की संभावना नहीं है, लेकिन ठंड धीरे धीरे तेज होगी। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। बढ़ती ठंड का असर बच्चों के स्कूल समय पर भी पड़ा है। पटना डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने आदेश दिया कि कोई भी स्कूल सुबह 8:30 से पहले शुरू नहीं होगा। यह आदेश लागू हो गया है ताकि बच्चों को सुबह की ठंड से राहत मिले। पटना के बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। पटना के रूपसपुर थाने की पुलिस ने रांची में छापेमारी कर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया। शुभम राजन को गिरफ्तार कर लिया। वह कटिहार के मनिहारी का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से वह मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया, जिससे रंगदारी मांगी गई थी।
मामला 6 दिसंबर की रात का है, जब बिल्डर अनुपम कुमार को अनजान नंबर से फोन कर खुद को लाली सिंह बताने वाले ने 5 करोड़ रुपए की मांग की और रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी दी। शिकायत पर केस दर्ज हुआ और तकनीकी जांच में लोकेशन झारखंड का मिला। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि मुख्य आरोपित लाली की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उसका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन पर टीबीएम की सफलता। पटना मेट्रो रेल परियोजना के PC3 अंडरग्राउंड कॉरिडोर में सुरंग निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुधवार को टनल बोरिंग मशीन टीबीएम ने पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन पर सफलता हासिल की। टीबीएम को मोइनुल हक स्टेडियम से लॉन्च किया गया था और यह राजेंद्र नगर, पटना यूनिवर्सिटी, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन की ओर बढ़ रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह उपलब्धि पटना मेट्रो की पहली भूमिगत लाइन के निर्माण में अहम चरण है। टीबीएम की सफलता से सुरंग निर्माण कार्य गति पकड़ रहा है और आने वाले स्टेशनों पर भी काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। भूमिगत कॉरिडोर पूरा होने से राजधानी में तेज, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन का सपना साकार होगा। मेट्रो संचालन शुरू होने पर यातायात दबाव कम होगा और शहरवासियों को राहत मिलेगी। बिजली मीटर रिचार्ज के नाम पर साइबर ठगी। पटना के खाजे कलां थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। मोगलपुरा निवासी संजय कुमार सिन्हा से बिजली मीटर रिचार्ज करने के नाम पर 55,000 रुपए खाते से निकाल लिए गए। पीड़ित को मोबाइल पर मैसेज मिला कि उनका मीटर सत्यापित नहीं हुआ है और लाइन कट जाएगी। कॉल करने वाले ने खुद को स्मार्ट मीटर विभाग का कर्मचारी बताया और ऐप डाउनलोड कराने के बाद 13 रुपए रिचार्ज करने को कहा। इसके बाद खाते से 55,000 रुपए की निकासी हो गई। इसी क्षेत्र की माही कुमारी भी साइबर ठगी का शिकार हुई है, जिनके खाते से 49,500 रुपए निकाले गए। पुलिस और साइबर सेल ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार बढ़ रही साइबर ठगी से लोगों में चिंता है। चुनाव हार के बाद भी तेज प्रताप का जश्न। महुआ सीट से हारने के बाद भी जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जश्न मनाया। उन्होंने अपने TY व्लॉग के YouTube चैनल पर 100,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर केक काटकर सेलिब्रेशन किया। तेज प्रताप ने X पर तस्वीर साझा कर सब्सक्राइबरों का धन्यवाद किया। हाल ही में वे पटना पुस्तक मेले में भी पहुंचे थे, जहां उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने युवाओं से अपील की कि पढ़ाई और किताबों पर ध्यान दें। चुनाव में पराजय के बावजूद तेज प्रताप अपने व्लॉग पर सक्रिय हैं। कभी लिट्टी सेंकते तो कभी पत्रकारों से बहस करते उनके वीडियो अपलोड होते रहते हैं। इस बीच उनके एक पूर्व समर्थक ने 26 नंबर आवास में पिटाई का आरोप लगाया है और कहा कि यदि उसे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार तेज प्रताप होंगे। इस मामले पर अभी उनकी ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर निशिकांत दुबे का हमला। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता और उन पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। दुबे ने अयोध्या में बने भव्य मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल या सोनिया गांधी वहां नहीं गए। उन्होंने कांग्रेस पर संस्थानों को प्रभावित करने का आरोप लगाया और 1976 की स्वर्ण सिंह समिति का उदाहरण दिया, जिसने राष्ट्रपति के अधिकारों को खत्म कर दिया था। दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बना दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कब्जे का आरोप लगाया था, जिसका भाजपा ने खंडन किया। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने दुबे की टिप्पणियों का जवाब देते हुए राहुल गांधी का समर्थन किया और व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी की। 35,000 बिना आधार वाले बच्चों की होगी खोज, बनेगा अपार कार्ड। जिले के 2020 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 3,71,136 बच्चों के पास अपार कार्ड मौजूद है, जबकि 1,84,369 बच्चों के पास अभी भी यह सुविधा नहीं है। इनमें से करीब 35,000 बच्चों के पास आधार भी नहीं है, जिससे अपार कार्ड बनाना मुश्किल हो रहा है। मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है। फिलहाल 72% अपार कार्ड तैयार हो चुके हैं। आधार सेंटर बंद होने से बच्चों को आधार बनाने में दिक्कत हो रही है। डीपीओ एसएसए बबीता कुमारी ने बताया कि जिन छात्रों के पास आधार 100% हो चुके हैं,
है उनका अपार कार्ड तुरंत बनेगा। वहीं बिना आधार वाले बच्चों की स्कूलवार सूची तैयार कर उन्हें आधार केंद्र से जोड़ा जाएगा। अपार कार्ड से छात्रों को स्थायी पहचान मिलेगी और शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। मुजफ्फरपुर शहर में जाम का असली गुनहगार कौन? मुजफ्फरपुर शहर में जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है। जिला पुलिस और नगर निगम प्रशासन ने कारणों की तलाश कर सुधार की पहल शुरू की है। अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, पार्किंग स्थल का अभाव, यातायात पुलिस की कमी और बीच सड़क पर खड़े बिजली टेलीफोन के खंभे जाम की बड़ी वजह हैं। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी इनसे निपटने का प्रयास कर रही है, लेकिन असली कारण है लोगों का यातायात नियमों का उल्लंघन। वाहन चालक लेन तोड़ते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं और गलत जगह गाड़ी पार्क करते हैं। सेवानिवृत्त बैंक कर्मी राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के साथ साथ लोगों में सिविक सेंस की कमी भी जिम्मेदार है। अनुशासनहीनता और असहिष्णुता से सड़क पर अव्यवस्थित माहौल बनता है। प्रशासन को सख्ती के साथ लोगों को जागरूक करना होगा। आवास योजना के लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राशि उठाने के बावजूद मकान निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों पर अब नव प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे 10 लाभुकों को चिन्हित कर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार झा ने बताया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद मकान निर्माण नहीं किया गया। अब नियम के अनुसार ब्याज सहित राशि वापस करनी होगी, अन्यथा सजा का प्रावधान है। नगर प्रबंधक मोहित कुमार ने कहा कि ये सभी लाभुक योजना 1.0 के तहत लाभान्वित हुए थे, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी मकान नहीं बने। सिविल इंजीनियर बबलू बादल ने बताया कि युगल किशोर पासवान, नवीन चंद्र मिश्र, जगन्नाथ अवस्थी, नीतू देवी, रिंकू देवी, गुड़िया देवी, सरोज देवी, सविता देवी, फूला देवी और रिंकी देवी सहित अन्य पर केस दर्ज होगा। पीएम आवास योजना 2.0 में भी चेतावनी दी गई है। बांका में बनेगी फिल्म सिटी। बांका जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर फिल्म सिटी निर्माण की संभावना तलाशने के लिए कला संस्कृति विभाग की टीम पटना से पहुंच रही है। मंदार पर्वत, ओढ़नी डैम, हनुमाना डैम, झरना पहाड़, जेठौरनाथ मंदिर और चांदन डैम जैसे स्थलों को फिल्म शूटिंग के लिए चुना गया है। स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फिल्म कॉरपोरेशन ने इन लोकेशनों को चिन्हित किया है। यहां शूटिंग से स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलेगा और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। मंदार पर्वत पर रोपवे की सुविधा है, जबकि ओढ़नी डैम में बोटिंग और वाटर एडवेंचर का आनंद लिया जा सकता है। डैम के बीच बने टापू पर 7 करोड़ की लागत से रिसोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें कॉटेज, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया की सुविधा है। फिल्म सिटी बनने से जिले की पहचान और भी मजबूत होगी। दरभंगा में विवाहिता को पति और प्रेमी दोनों ने दिया धोखा। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा की एक विवाहिता की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है, लेकिन इसमें दर्द और धोखे का सिलसिला है। 2022 में उसकी शादी रितेश ठाकुर से हुई थी। दिल्ली में पति का मित्र अजीत शर्मा उससे मिला और निजी तस्वीरें हासिल कर ब्लैकमेल करने लगा। पति को तस्वीरें दिखाकर उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाद में अजीत ने भरोसा दिलाकर 23 जनवरी 2025 को हरियाणा के कालकाजी मंदिर में उससे शादी कर ली। महिला 7 माह के गर्भ तक उसके साथ रही, लेकिन 15 सितंबर को अजीत गर्भवती हालत में उसे छोड़कर फरार हो गया। मायके और ससुराल ने भी दरवाजे बंद कर दिए। अंततः महिला सिंहवाड़ा थाना पहुंची और अजीत शर्मा के खिलाफ धोखा, ब्लैकमेलिंग और शोषण का केस दर्ज कराया। थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है। भभुआ में अतिक्रमण हटाओ अभियान फेल। भभुआ नगर में 1 सप्ताह तक लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन इसका असर टिक नहीं पाया। नगर परिषद ने गुमटी हटवाई और 50,000 रुपए से अधिक जुर्माना भी वसूला, पर दुकानदार अब ठेले पर दुकानें लगाने लगे हैं। वाहन स्टैंड की कमी से सड़कें ही पार्किंग स्थल बन गई हैं। वेंडर जोन में बाइकें खड़ी की जा रही हैं और ठेले पर दुकानें सज रही हैं। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों को रोक दिया था, लेकिन अब स्थिति फिर से पूर्ववत हो गई है। ईओ संजय उपाध्याय ने कहा कि अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
हर जिले में बनेगा लैंड बैंक। बिहार सरकार ने उद्योग निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। जिन निवेशकों द्वारा 100 करोड़ का निवेश और 1000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उन्हें 10 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। 1000 करोड़ निवेश करने वालों को 25 एकड़ जमीन मिलेगी। बड़ी कंपनियों को बिजली, जीएसटी में रियायत और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से सुरक्षा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद बरौनी रिफाइनरी और थर्मल पावर के अलावा इतना बड़ा निवेश नहीं हुआ। वर्तमान में 21 जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू है और डीएम को लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया गया है। इससे रोजगार युक्त बिहार का सपना साकार होगा।